नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। महाशिवरात्रि पर भिलाई में ऐतिहासिक भोलेनाथ की बारात। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग में आया लापरवाही का मामला। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 11 फरवरी को मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र के बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ धान खरीदी के अंतर की राशि किसानों के खाते में होली पर्व से पहले एक मुश्त डालने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के खातों में 10,000 करोड़ एक मुश्त डाले जाएंगे, जो प्रदेश के किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरे देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य में धान खरीदी छत्तीसगढ़ में ही होती है, जहां बीते वर्ष 35,000 करोड़ की राशि अब तक किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के 8वां सत्र माह फरवरी-मार्च 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,399 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्यौहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल की धान 3100 रुपये प्रति कुंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्ष में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली के पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 15 फरवरी 2026 को भिलाई में भगवान भोलेनाथ की ऐतिहासिक भव्य और दिव्य बारात निकलेगी, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगी। इस आयोजन को लेकर भिलाई, दुर्ग सहित पूरे प्रदेश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा आयोजित ये बारात अपने 18वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, जो पिछले 17 वर्षों से निरंतर निकाली जा रही है।
बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15 फरवरी को दोपहर 2 बजे हथखोज इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 1 से बाबा भोलेनाथ की बारात प्रारंभ होगी। बारात राम जानकी शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर, केनाल रोड, कार्तिकेय चौक, बोलबम चौक, नंदी तिराहा, जोन 1, शिव मंदिर, जोन 2 श्री राम चौक होते हुए दुर्गा मैदान खुर्सीपार पहुंचेगी, जहां शिव पार्वती विवाह संपन्न होगा। इस भव्य बारात में 4000 से अधिक कलाकार राम, रावण, विभीषण, किन्नर, भूत पिचाश, राक्षस और अवघड़ के वेश में शामिल होंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम और बोल बम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो जाएगा। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आई दर्जनों झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 31,000 आमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं और 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। देवादेव महादेव की बारात का महाशिवरात्रि पर्व में 18वां वर्ष है और इस बार आप देखेंगे एशिया बुक रिकॉर्ड, ये हो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड दर्ज होंगे और एक बड़ा आनंदमय क्षण होगा, क्योंकि 6 प्रदेश की झांकियां और छत्तीसगढ़ को लेकर 7 प्रदेश की झांकियों का एक बड़ा ही अच्छा मनमोहक दृश्य होगा, जो बड़ा आनंदमय होगा। ये कहिए कि भिलाई दुर्ग ने बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय हो जाएगा। कितनी टीमें आएंगी जांच के लिए? इसी अगर जो आप बता रहे हैं पूरी टीम आ रही है, वहाँ 24 की टीम है, मतलब मान के 24 से 48 लोग की टीम आएगी और वो लोग करेंगे। संगीत कार्यक्रम और मेहंदी कार्यक्रम के बारे में जानकारी। निश्चित तौर पे कल शिव चर्चा हो गई है। अब संगीत का कार्यक्रम जो रखा गया, भजन सम्राट दुकालू यादव जी का कार्यक्रम है, तो वो आपको 12 तारीख के शाम 7 बजे दुर्गा मैदान में प्रारंभ होगा। आप सब आइए, स्वागत है आप सबका। कितने कलाकार आ रहे हैं इस बार बाहर से झांकियों में? झांकियों में 151 झांकियां तो अलग है, ये अलग है। मतलब आप देखिए कि 4000 से ज्यादा, एक में 40 लोग हैं, 4000 से ज्यादा राम, रावण, विभीषण, भूत पिशाच, राक्षस बने नजर आएंगे, जो एक अद्भुत नजारा होगा और आप स्वयं देखेंगे तो आपको बड़ा मनमोहक दृश्य नजर आएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हथकोच इंदिरा नगर से भगवान भोलेनाथ जी के शिव मंदिर है, वहां पर रुद्रा महाभिषेक किए जाएंगे कान्हा पंडित जी के द्वारा, और वहां से प्रारंभ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए 0 पॉइंट में स्टेज होगा, फिर पूरा केनाल रोड से होते हुए जोन 2 में उसका समापन। तो बाबा की बारात देखने के लिए हम कभी काशी विश्वनाथ बनारस जाते थे, कभी बाबा की बारात देखने के लिए हम उज्जैन महाकाल जाते थे, और कभी बाबा की बारात देखने बाबा धाम झारखंड जाते थे। बस एक बार लौट रहे थे, मन में आया कि हम भी तो बाबा के भक्त हैं, सेवा कहनवाई, फिर बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार हुआ और हमने एक छोटे पैमाने में बाबा की बारात का शुरुआत की और देवादेव महादेव चाहते गए और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। इसलिए ये बाबा की बारात करने और कराने वाले देवादेव महादेव है, हम माध्यम है, हम भक्त हैं, हम सेवक हैं, और उनके अनुरूप उनकी इच्छा से हम कुछ अच्छा बड़ा कर पाते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है, हम सबका भाग्य है। मुख्य रूप से पिछले 3 महीने से हम लगे थे और 18 साल से ये निकलने वाली जो बारात है, वहाँ जो टीम आकलन करेगी, क्षण क्षण का पूरा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वहाँ जाता रहेगा, उनकी टीम कनेक्ट रहेगी, वहाँ जाता रहेगा, वो वहाँ से दिल्ली से बैठी हुई टीम लाइव उस पार्ट को देखती रहेगी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे दर्ज हो रहा है ये नाम, इसकी सहमति मिल गई है संख्या के आधार पे, क्योंकि इतनी बड़ी बारात पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं निकलती। और शिव बाबा की बारात, देवों के देव जो महादेव हैं, उनकी बारात जो बोलबम सेवा समिति के माध्यम से निकाली जाती है, ऐसी बारात न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में कहीं भी नहीं निकलती है। इस आधार पर नाम सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में एक बार फिर भूमि विवाद के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जमीन विवाद के मामले में लगातार सुर्खियों में रहने वाला जामवंतपुर एक बार फिर जमीन विवाद के मामले में तूल पकड़ लिया है और समाज के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जामवंतपुर गांव में जमीन सीमांतरण के मामले में अनियमितता और दबाव बनाए जाने की शिकायत सामने आई है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि आदिवासी परिवारों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं कुजूर ने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई, यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो समाज चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान काफी संख्या में समाज एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। लगा दिए हम एसपी साहब इसलिए दिए कि ये ना कहे कि हमको भी आप देते तो शायद मैं कुछ कार्रवाई करता, तो पूरा दस्तावेज के साथ में लगा दिया कि आप इसको भी देख लो कि क्या है कैसा है, आपका विभाग भी इसको जांच कर ले, सूक्ष्म जांच कर ले, कैसे गहन जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि हकीकत में क्या है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पशुधन विकास विभाग के किसानों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए रायपुर से विशाखापट्टनम ले जाना था, लेकिन विभाग की बसों को देखकर किसानों ने जाने से मना कर दिया। किसानों ने कहा लंबी दूरी के लिए लग्जरी बस की बात हुई थी और टिकट नंबर भी दिया गया था, लेकिन छोटे बसों में इतनी दूरी का सफर तय करना मुश्किल है। अभनपुर के विधायक भी पहुंचे हुए हैं। पशुधन विकास विभाग का ये मामला है जहां किसान अब जाने से मना कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि लग्जरी बस की जगह लोकल बस में जाना शैक्षणिक भ्रमण नहीं बल्कि इतनी दूरी तय करना सजा सा प्रतीत होगा, जिसे लेकर अब किसानों ने जाने से मना कर दिया है। ना 8:30 बजे रही से और का बोल के लाल इसकी लग्जरी बस है, लग्जरी बस सीट नंबर दे साहब डॉक्टर है। वो भी कहा था कि नहीं है, नहीं है सिस्टम काम चला हुआ तक रुका कि घर जा घर जा होता था, हमने तबियत खराब कर दी हो जी साहब में। तो सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में आज खुशियों का माहौल देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 150 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित इस भव्य समारोह में जिले के सभी विकास खंडों से वर-वधू पहुंचे। बलरामपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में एक साथ 150 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। इस सामूहिक विवाह में हिंदू समुदाय के साथ साथ क्रिश्चियन समाज के जोड़े भी शामिल हुए। वहीं एक दिव्यांग जोड़े ने भी 7 फेरे लेकर नव दंपत जीने का आशीर्वाद लिया। जिले के हर विकास खंड से नव दंपत्ति अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ इस शादी समारोह में पहुंचे और सम्मिलित हुए। पूरे कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सभी नव दंपत्तियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद और समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम स्थल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। परिजनों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सामूहिक विवाह के इस आयोजन ने सामाजिक समरसता और एकता का संदेश भी दिया। देखिए, ये जो आज बलरामपुर जिला में ही नहीं पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पूरे प्रदेश में 6427 ऐसे दंपत्ति जो नवविवाहित लोगों का आज एक साथ पूरे प्रदेश में जोड़ों की शादी हुई है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे बलरामपुर ज़िला में 150 जोड़ों का शादी हुआ है। और इस शादी समारोह में हम लोग हमारे बलरामपुर ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के पिछड़ा आयोग के सदस्य कृष्णा गुप्ता जी सहित सभी लोग आज नव दंपति को आशीर्वाद दिए। और जिस तरह से ये जो है हमारे जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है, ये हमारे पूर्ववर्ती जो सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय से ये योजना चालू हुई है और लगातार चलते आ रही है। काफ़ी लोग इसे लाभान्वित हो रहे हैं। पहले जब अपने जो माता पिता होते थे लड़का लड़की के, इनको सोचना पड़ता था कि अब हमारे बेटा बेटी बड़े हो गए हैं तो इनकी शादी ब्याह कैसे करेंगे, बहुत चिंतित होते थे। और कहीं कहीं पर तो कर्जा भी लेके अपना बेटा बेटी की शादी करते थे, लेकिन अब कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बोझ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है और सभी परिवार खुशी हैं। आज जितने हमारे बलरामपुर ज़िला में जो 150 जोड़ों की जो शादी हुई है, ऐसे सभी नौ दंपतियों को मैं हमारे बलरामपुर ज़िला की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगी। उनका भविष्य अच्छा रहे, उज्जवल रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कार
काश फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश काजल सचदेव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि थैलेसीमिया एवं सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए 13 फरवरी 2026 को सचदेव धर्मशाला हाल रमन मंदिर मार्ग फाफाडी रायपुर में निशुल्क HLA जांच एवं परामर्श जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य दूर दराज एवं ग्रामीण अंचलों के जरूरतमंद बच्चों तक जांच और परामर्श की सुविधा पहुंचाना है। ये महाकुंभ है जिसमें देश के कोने कोने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे हैं। 13,000 प्रति व्यक्ति का HLA टेस्ट DKMS बैंगलोर संस्था की तरफ से निशुल्क किया जा रहा है। यह मुंह की लार से होता है। रिपोर्ट लगभग 4 माह में जर्मनी से आती है। नारायणा हेल्थ सिटी के डॉक्टर सुनील भट्ट, जो कि अभी तक 2,500 बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, इन बच्चों को परामर्श देंगे और टेस्ट करेंगे। ल्यूकेमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, कैंसर और सिकल सेल के बच्चे भी डॉक्टर को निशुल्क दिखा सकते हैं। निशुल्क अवसर मिल रहा है तो सभी पीड़ित परिवारों को इन कैंप में अनिवार्य ही आना चाहिए ताकि उचित मार्गदर्शन मिल सके। HLA जांच के माध्यम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकता है, जिससे कई बच्चों को जीवन दान मिल सकता है। काश फाउंडेशन लगातार पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को सहयोग, मार्गदर्शन एवं जागरूकता प्रदान कर रहा है। फाउंडेशन ने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को साझा करें ताकि कोई भी जरूरतमंद बच्चा इस अवसर से वंचित ना रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सचदेव काश फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं। ये जो संस्था है हमारी NGO कोई अपना सा काश फाउंडेशन थैलेसीमिया सिकलिंग बच्चों के लिए सेवा करती है। हमेशा तत्पर रहती है कि ऐसे बच्चे पैदा ना हो छत्तीसगढ़ में, और जो पैदा हो गए हैं उनका अच्छे से इलाज हो, दवाई मिले, ब्लड मिले, और हम स्कूल कॉलेज में ना स्क्रीनिंग करा के आने वाली पीढ़ी को इस रोग से मुक्त करना है और संभालना है, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई बीमारी न हो। मैं काजल सचदेव काश फाउंडेशन की फाउंडर, और मैं यह कहना चाहूँगी आप लोगों से कि शादी से पहले हर लड़के लड़की का HPLC टेस्ट कराइए। जन्म कुंडली तो मिलाइए, लेकिन साथ ही साथ ब्लड कुंडली भी मिलाइए ताकि ऐसे बच्चे पैदा न हो। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ADC संजय नेताम ने नकली दवा कारोबार के आरोपी से रेस्टोरेंट में मीटिंग की थी। ADC और आरोपी खेमराम बानी के मुलाकात का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली, जहां प्रशासनिक कार्रवाई के चलते ही नेताम को निलंबित किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी राखी सिंह ठाकुर को भी जशपुर भेजा गया। अधिकारियों और आरोपी की मुलाकात के दौरान राखी सिंह भी मौके पर मौजूद थी। एक निजी चैनल के पत्रकार ने इस विषय को लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये वायरल होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई के चलते ही नेताओं को निलंबित किया गया और ठाकुर का जसपुर ट्रांसफर किया गया। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम ने तेलीबांधा के सड़क किनारे पार्किंग शुल्क शुरू कर दिया है। हालांकि 15 दिन के ट्रायल के बाद अब इसे अस्थायी रूप से लागू किया गया है, जिसमें 2 पहिया वाहनों के लिए 12 घंटे पर 10 रुपए का शुल्क रहेगा। वहीं 4 पहिया वाहन के लिए 4 घंटे के लिए 20 रुपए देने होंगे, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी बाकायदा रसीद काट कर शुल्क लेंगे। वहीं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में पहुंचने वालों के लिए निःशुल्क किया गया है। 10 रुपए और 20 रुपए शुल्क लागू करने के साथ ही अब कई सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं, जहां लोग शुल्क देने के लिए तैयार हैं, मगर उन्हें सुरक्षा की गारंटी चाहिए, जिसमें बोर्ड में नियमानुसार सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की लिखी गई है, जिस पर आपत्ति दर्ज हो रही है। लोग चाहते हैं कि वह शुल्क देंगे, मगर उन्हें एवज में सुरक्षा मिले, जिसे लेकर अब नगर निगम सवाल के घेरे पर खड़ा है। उसको लेकर लगातार जो कल भी जहाँ पर पहुंचे थे, शुल्क लिया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 4 घंटे के बाद शुल्क डबल हो जाएगा। देखिए, शहर में यातायात की व्यवस्था सुधारने के लिए आम जनता की व्यवस्था अच्छी हो जाए, इसलिए हमने वहाँ पर पार्किंग की एक अस्थायी व्यवस्था वहाँ की है, क्योंकि वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, वो दिन भर खड़ी रहती हैं, तो इसलिए हमको लगा कि वहाँ जो आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जो गाड़ी अव्यवस्थित तरीके से खड़ी करके 4-4 घंटे 6-6 घंटे जो रेस्टोरेंट में अपना समय बिता रहे हैं, जो होटल्स में जा रहे हैं, जो चौपाटी में खाने जा रहे हैं, उनके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल शुल्क के साथ पार्किंग की व्यवस्था तेलीबांधा में की है। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मॉर्निंग में
12 बजे के बाद ही हमारी पार्किंग है वो प्रारंभ होगी और शाम को भी जो मॉर्निंग वॉक करने वाले आएंगे उनसे कोई शुल्क पार्किंग का नहीं लिया जाएगा। आप जो नेता प्रतिपक्ष वोट नहीं आएंगे वो प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट में जाके अपनी बातें रखेंगे। उनका ये भी आरोप है कि जब आप नेता प्रतिपक्ष थी तो आपने भी विरोध किया था और अब जब महापौर बन गई तो आप खुद गलत तरीके से रोड का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, रोड में अगर अव्यवस्थित तरीके से गाड़ी खड़ी हो रही है, रायपुर नगर निगम का ये दायित्व है कि शहर वासियों को, शहर की जनता को व्यवस्था दे। अगर रोड में गाड़ी खड़ी हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसको व्यवस्थित करने का काम नगर निगम का है, हम वही कर रहे हैं। रही बात पूर्व में विरोध की, तो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के इस व्यवस्था को लाया था। उन्होंने जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, जो इवनिंग वॉक करने वाले हैं, वे सभी से पार्किंग की बात कर रहे थे, इसलिए हमने उस व्यवस्था का विरोध किया था। पूर्ववर्ती सरकार के पास प्लानिंग का अभाव था, हम प्लानिंग के साथ इस चीज़ को बहुत ही नॉमिनल शुल्क के साथ कर रहे हैं। ये महिलाओं की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर पिंक टॉयलेट। इस वक्त मैं मौजूद हूं मरीन ड्राइव तेली बांधा में, जहां पर यहाँ पर नगर निगम द्वारा शुल्क वसूलने की तैयारी की गई है और 15 दिन के ट्रायल के बाद अब इसे परमानेंट शुरू कर दिया गया है, जहां पर नियम और कानून के तहत यहाँ पर जो पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, पार्किंग शुल्क कब लिया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे आप? पार्किंग तो अभी पेपर में पढ़ा हूँ मैं, तो अभी तक किसी को शुल्क दिया नहीं हूँ। हाँ। मैं अभी तक मैं सवेरे ही आता हूँ, अपना वॉक करके चले जाता हूँ। सुबह देखिए वॉक के लिए फ्री किया गया है, 12 बजे के बाद शुल्क लागू किया गया है। हाँ, तो हो सकता है अभी मैं निकल जाऊंगा 12 बजे। हाँ जी। तो उसके बाद अगर मैं अब शाम को आऊंगा तो पता चलेगा। अगर हिफाजत गाड़ी की कर रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा। और गाड़ियाँ चोरी होती है, उनकी हिफाजत करके उनको उसका सपोर्ट देना चाहिए। देखिए, एक नियम के तहत यहाँ पर लिखा गया कि वाहन या वस्तुओं के लिए नगर निगम की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वो नहीं रहेगी तो फिर शुल्क नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए शुल्क, है ना। जिम्मेदारी आज हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं स्टैंड में गाड़ी रखते हैं, तो भैया हमको पर्ची देते हैं। हम उनको पर्ची देते हैं, हमको गाड़ी वहाँ मिलती है। नहीं मिलेगी तो हम तो चलाएंगे। बिल्कुल। अगर वाहन की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर शुल्क नहीं लेना चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए। तो आपने देखा कि 10 रुपए शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है और लोग यहाँ पर देने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर 10 रुपए 12 घंटे के लिए आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग शुल्क का बोर्ड लगा हुआ है कि प्रत्येक 12 घंटे के लिए यहाँ पर जो 2 व्हीलर है उसके लिए 10 रुपया और जो प्रत्येक 4 घंटे के लिए जो 4 व्हीलर है उसे 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ एक बड़ी लाइन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वाहन या वस्तुओं के लिए नगर पालिका निगम रायपुर जिम्मेदार नहीं है। एक बड़ा लाइन यहाँ पर नियम कानून के तहत जो लिख दिया गया है उससे लोग यहाँ पर थोड़े सख्ते पे हैं कि आखिरकार अगर आप शुल्क ले रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यहाँ पर सीसी कैमरे भी लगाने चाहिए ताकि गाड़ियाँ जो है वो चोरी ना हो, गाड़ी में तोड़फोड़ ना हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोगों को सुरक्षा मिले, सुविधा मिले। और शुल्क जो है वो निर्धारित शुल्क बहुत ही किफ़ायत शुल्क है, उसका हर किसी ने स्वागत किया है। मगर एक बात जो नगर निगम ने लिख दी है उस पे लोग संदेह पे है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। अगर शुल्क ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा देना भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN न्यूज़ और लोकस्वर टीवी के लिए। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CCN न्यूज़।